नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए फिर से हम देखते हैं मैथ के सवाल जो हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे यूपीपी, एसएससी सीजीएल मेंस, बीपीएससी और जहाँ भी ये मैथ आती है वहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं। ये कई बार पूछे भी गए हैं, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। तो देखते हैं एक तरफ से सवाल। पहला सवाल दिया गया है, ये √5x-6 प्लस √5x+6 बराबर 6 हो तो x का मान बताना है। तो इसको अगर हम मैथड से हल करेंगे, अगर इसको हमने मैथड से हल करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो इसको हम मैथड से ना लेके इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो ऑप्शन से अगर पहले ऑप्शन से चेक करते हैं तो पहले ऑप्शन में जो x का मान है तो x जगह 5 रख के देखते हैं। तो पहला हमने रखा 5 गुणे -4 -6 प्लस का √5 गुणे -4 और प्लस का 6 बराबर 6। देखो ये 5 को 20, 20 6 -26 हो जाएगा, प्लस का इधर हो जाएगा 5 को 20 माइनस का, यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। क्या ये अंडर रूट माइनस में निकलता है? तो नहीं निकलता। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर दूसरे में जीरो रखेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जो -6 हो जाएगा। देख लेते हैं, जैसे अगर यहाँ रखा हमने तो 5 गुणे 0 -6 प्लस का 5 गुणे 0 प्लस का 6 बराबर 6। तो यहाँ पे देखो 0 माइनस का 6 हो जाएगा, नहीं अंडर रूट सिर्फ 6 बचेगा हमारा, प्लस इधर बचेगा 6, तो इसका भी कोई वर्गमूल नहीं निकल रहा, 6 के बराबर नहीं आएगा। तो हम तीसरा चेक करते हैं, अंडर रूट 5 गुणे 2 माइनस का 6 प्लस का अंडर रूट 5 गुणे 2 प्लस का 6 बराबर का 6 आ गया। तो 5 दूनी 10, 10 में से 6 का कितना हो जाएगा हमारा 4 प्लस का 5 दूनी 10 6 16 बराबर का 6। 4 का वर्गमूल 2 आएगा, प्लस का 6 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना आएगा हमारा 4 बराबर का 6। तो 4 2 कितना 6 बराबर 6। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसके क्या है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा, x का मान कितना होगा 2। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि x + 1/x बराबर 2 हो तो x² + 1/x² किसके बराबर होगा। इसके दो तरीके होते हैं, एक ट्रिक तरीके होते हैं। तो पहले हम बेसिक से देखते हैं। बेसिक से देखते हैं कि x प्लस का 1/x बराबर 2 दिया गया। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, ये हो जाएगा x² प्लस x² प्लस का 2ab यानी x गुणे 1/x बराबर का 4। x से कट गया हमारा, तो x² प्लस का 1/x² बराबर का 4, ये 2 इधर माइनस का आ जाएगा। तो x² प्लस का 1/x² बराबर 2। यहाँ से 2 आ गया हमारा। अगर यहाँ से हम ट्रिक से देखें, ट्रिक के माध्यम से देखें, जब भी अगर ये दिया गया x + 1/x बराबर 2 दिया गया हो, कोई भी संख्या दे सकता है। अगर तुम्हें डायरेक्ट अगर ये इसका मान निकालना है x² + 1/x² का निकालना है, तो डायरेक्ट जो संख्या इसके बराबर दी गई उसका वर्ग करके, यानी इसका वर्ग करेंगे तो कितना का 4 और 2 करा देते हैं, तो कितना आएगा हमारा 2। तो उम्मीद है ये कितना है हमारा, देखो 2 आया से, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2। बेसिक से भी देख सकते हैं और ट्रिक से भी देख सकते हैं। ट्रिक्स में क्या है, अगर हमारा इस तरीके से दिया गया है और स्क्वायर में मान निकालना है तो डायरेक्ट उसका वर्ग करके 2 करा दे देंगे, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कितने समय में 450 रुपये की धनराशि पर 4.5% प्रति वर्ष की दर से 81 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, समय पूछा गया है। वैसे साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है हमारा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला का PRT/100 ये भी होता है, यानी प्रिंसिपल रेट टाइम। तो यहाँ से हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें समय दिया गया तो समय यानी T निकालना है। T से यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, तो ये SI × 100/P/R ये आ गया। इसको हिंदी में लिखना चाहिए, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा ब्याज गुणे 100, ये क्या हमारा मूलधन गुणे दर। इसमें अगर मान रखेंगे तो साधारण ब्याज कितना हमारा 81 का हो जाएगा, तो 81 गुणे 100 बटे मूलधन कितना दिया गया हमारा 450 गुणे दर कितनी दी गई 4.5, ये दर दी गई 4.5। अब इसको हल करेंगे,
दशमलव यहाँ से हटाएंगे, 2 एक 0 पर बढ़ जाएगा हमारा, तो 1 0 इससे कट गया, इससे कट गया। 9 पचे 45, 9 9 81, 9 1 कम 9, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, यो 5 से काटा, 5 जोक के 20, तो टी बराबर कितना आ गया हमारा 4 वर्ष। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5 का मान क्या होगा। इसके भी 2 तरीके हैं। पहला हम बेसिक देखते हैं। बेसिक तरीके से देखेंगे। अगर बेसिक तरीके से देखेंगे तो सभी का इतनी घात दी गई उसके हल करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है हमारा 4 प्लस का 2 का वर्ग क्यों कितना होता है हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 कितना होता है हमारा 8 प्लस का 2 की घात 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना आ जाएगा हमारा 16 और 2 की घात कितना 5 आएगा हमारा 32। इन सभी को जोड़ेंगे। देखो 8 4 12 12 6 18 18 2 20 का 0 हंसी लगे 2 3 1 4 2 6 तो कितना आया इसका आंसर हमारा 60 आ गया। अच्छा इसको हम दूसरे सेकेंड टाइप से देखें। अगर हम सेकेंड टाइप से देखेंगे तो सेकेंड टाइप का मतलब ये दिया गया है 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5 दिया गया है। तो यहाँ देखो कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है 2 की घात 2 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 बचेगा प्लस यहाँ पे 2 की घात 1 बचेगा यहाँ पे 2 निकलेगा 2 की घात 2 बचेगा प्लस 2 की घात 3 बचेगा। यहाँ से करेंगे इस कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ से 1 प्लस का 2 की घात 1 प्लस 4 प्लस का 2 दिन 4 दूनी 8 ये आ गया। इसको हल करेंगे तो 4 गुणे इनको जोड़ेंगे 2 1 3 3 4 7 7 8 15 ऐसी गुणा करें 15 चौके 60 तो यहाँ भी हमारा कितना आया 60 आंसर आया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से ए का वेतन बी के वेतन का 40% है जो सी के वेतन का 25% है। ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो ए का वेतन जो है सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे क्या कह दिया गया है तो कह रहा है ए का जो वेतन है बी के वेतन कितना है 40% है। और वही कह रहा है सी के वेतन जो सी के वेतन का 25% है। तो 25% कौन है बी जो है सी का वेतन 25% दिया गया है। अब यहाँ से देखो ए जो एक अगर ए से डायरेक्ट देखें यहाँ से तो ए बराबर कितना है बी का वेतन 40% बराबर सी का वेतन 25%। उसने कहा ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। तो ए का निकाल लेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा तो सी का वेतन हो जाएगा कितना 40% 40/100 हो जाएगा गुणे कितना है 25/100 यानी 25/100 25% दिया गया तो 25% का मतलब 25/100 इसको हल करेंगे तो 1 0 से कट गया 25 से कम 25 से कुछ 100 4 से काटा 1 चला गया कितना आएगा हमारा ए बराबर सी का वेतन 1/10 आया। अब उसने मान किसमें पूछा प्रतिशत में पूछा है तो इसको हम प्रतिशत में करेंगे 10 से गुणा 100 से गुणा कर देंगे तो कट गया कितना आया। जब ए का वेतन है सी के वेतन का कितना आ गया हमारा इसके करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10%। कितना आया 10%। यही क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रतिमास 525 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो उसकी मासिक आय क्या होगी। अब देखो यहाँ पे जो प्रतिशत हमेशा निकलता है यानी जो प्रतिशत जो हमेशा निकलता है किस पे निकलता है हमारा 100% पे निकलता है। प्रतिशत हमेशा 100% पे निकलता है। तो उसने कहा एक वेतन खर्च करता है तो बचाता कितना होगा। यानी अगर आय बराबर क्या होता है अगर आय देखें आय बराबर होता है बचत प्लस
वे, ठीक। यहाँ पे हमने आय कितनी मानी, हमने 100% मान ली। आय यहाँ पे हमने कितनी मान ली है, 100% मान ली। तो आय अगर हमारी 100% है और खर्च कर रहा है, तो यानी बचत प्लस का खर्च, यानी खर्च जो व्यय होता है वही 65%। तो यहाँ से अगर हम बचत निकालना चाहें तो बचत निकालेंगे, कितनी आएगी बचत, हम 100% माइनस का 65%। तो बचत कितनी आ गई हमारी, बचत निकल के आ जाएगी 35%। अब देखो ये जो बचत निकल गई 35%, उसने यही कहा है कि प्रतिमाह बचत करता है। तो बचत कितनी कर रहा है, 525, यानी जो 35% आया है यही वो बचत कर रहा था, यानी 35% का ही मान दिया गया हमारा, 525 दिया गया। यहाँ से 1% मान किसका पूछा, उसने मासिक आय पूछी, आय हमने कितना 100% माना था, तो हमें 100% का मान निकालना है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 525/35। 100% का मान निकालना है तो 525/35 गुणे 100। 5 से काटा, 5 से 35, 5 एकम 5, 5 25, 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 बचे 35। तो 100% का मान कितना आ गया हमारा, 1500। और यही इसकी क्या आ गई हमारी आय। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1500, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके भी दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट फार्मूला से भी करते हैं और एक हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो पहले फार्मूला से देखते हैं, जो फार्मूला से देखते हैं, जो वर्ग का क्षेत्रफल दो होते हैं, एक तो हमारा भुजा स्क्वायर होता है और दूसरा जो होता है हमारा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे हमें देखो विकर्ण दिया गया तो हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से जो क्षेत्रफल आएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल विकर्ण कितना दिया गया 20, यानी 20 का स्क्वायर बटे 2, कितना आ जाएगा हमारा 400/2। 2 से काटेंगे कितना आएगा 200। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा 200 मीटर स्क्वायर। ये 200 मीटर स्क्वायर आ गया। ये तो हमारा फार्मूला से हो गया। अगर इसको हम बेसिक से देख लें, इसको हम बेसिक से देखें, बेसिक थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर एक बार समझ गए तो बेसिक भी बहुत इंटरेस्टेड है। यहाँ पे देखो विकर्ण दिया गया है, तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण कितना √2a होता है। अब देखो विकर्ण तुम्हें यहाँ पे दिया गया, विकर्ण कितना दिया गया 20 बराबर का √2a। यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 20/√2। अब जो √2 किसी भी संख्या के बटे में रखते नहीं तो उसका क्या करें, परिमेयकरण कर देंगे। तो √2/√2, तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20√2 बटे इसका करेंगे 2 आ जाएगा से 2 से 2 10। तो यानी a बराबर यहाँ पे कितना आ गया हमारा 10√2। ये तो हमारी भुजा आ गई है। जब ये भुजा आ गई, पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल, तो यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता हमारा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है हमारी 10√2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का 100 हो जाएगा, गुणे रूट का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, कितना आएगा 200 मीटर स्क्वायर। तो इस बेसिक से भी देख लिया और फार्मूले से भी देख लिया। तो इसका ऑप्शन कितना है, आंसर कितना है 200 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया हमारा, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, कोण BX और कोण A 2x - 20 है तो कोण B का मान बताना है। यहाँ पे देखो कहा गया है कि कोण यानी AB और BC के हैं बराबर हैं, यानी ये भुजा बराबर है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं अगर AB बराबर BC दिया गया है तो कोण A बराबर कोण C होगा, कोण A बराबर कोण C होगा। तो कोण A 2x - 20 है तो C भी कितना होगा हमारा, तो यहाँ पे कोण A कितना दिया गया 2x - 20 दिया गया है, तो कोण C भी कितना होगा हमारा 2x - 20 होगा। अब ये त्रिभुज दिया गया है तो प्रमेय तो याद होगी, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 अंश होता है। कोण A कितना दिया गया हमारा 2x - 20 प्लस
कोण बी कितना दिया गया, x दिया गया, प्लस कोण c 2x माइनस का 20 बराबर का 180 हो गया। देखो एक्स को जोड़े 2 1 3 2 5, यहाँ पे होगा 5x माइनस का 20 20 40 बराबर का 180। यहाँ से अगर 5x बराबर करेंगे तो 180 प्लस का 40 हो जाएगा। भाई माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये 5x बराबर कितना हो गया, 220 हो गया। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे 220/5। तो 5 चौके 20, फिर 20 हो गया, 5 चौके 20। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 44 अंश। x का मान कितना है, 44 अंश। और कोण भी हमारा x ही दिया गया है, तो इसका मतलब कोण भी हमारा कितना आ गया, कोण भी कितना आ गया हमारा, 44 अंश। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 44 अंश। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 8 संख्याओं का औसत मान 14 है। अगर 6 संख्याओं का औसत मान 16 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत निकालना है। देखो 8 संख्याओं का औसत दिया गया, तो पहले 8 संख्याओं का जो 8 संख्याएं दी गई हैं, 8 संख्याओं का कुल योग। तो कुल योग कितना हो जाएगा, 8 गुणे 14, 14 8 कितना होता है हमारा, 112 हो गया। अब कह रहा 6 संख्याओं का औसत मान दिया गया, तो जो 6 संख्याओं का जो कुल योग निकालेंगे हम, तो 6 गुणे 16, तो 16 6 का 96। अब देखो उसने पूछा है 6 निकाल लिया, टोटल 8 दी गई थी, 6 का इतना आ गया है, तो 2 संख्याएं बची हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे 2 संख्याओं का कुल योग। अगर 2 संख्याओं कुल योग निकालेंगे तो टोटल में से 6 वाला घटा देंगे, तो यानी क्या करें, 112 माइनस का 96। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 112 में से अगर 96 घटाएंगे तो 6 बचेगा, कितना बचेगा हमारा, और 10 में से 1 कितना आ गया हमारा, 16 आ गया। तो 16 आ गया यहाँ पे 16। ये तो अभी आंसर नहीं आया है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन ये नहीं चुन सकते हैं। क्यों, उसने पूछा क्या है, 2 संख्याओं का औसत उसने पूछा है, औसत, तो इसका भी औसत निकालना है। तो यहाँ पे 2 संख्याओं का औसत, तो औसत कैसे निकालते हैं, तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो कुल योग हमें दिया ही गया 16 बटे पदों की संख्या 2 है, 2 से भाग 2 × 16। तो इस जो 2 संख्याओं का औसत निकला है कितना आएगा, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाए हमारा, 8, पहला ऑप्शन। जल्दबाजी में 16 मत टिक कर देना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसी हिसाब से उसको उत्तर देना है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर 12, 16, 18, 21 एवं 28 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे छोटी छोटी कहा गया है, तो छोटी छोटी का मतलब क्या होता है, लासा निकालना। छोटी छोटी का मतलब क्या होता है, लासा निकालना। अब 12, 16, 18, 21 और 28 का हमें लासा निकालना है। तो इसका लासा कितना आएगा, उम्मीद है लासा निकाल तो सभी को आता होगा, अगर नहीं आता है तो हम लासा भी निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो कितना हो गया हमारा, 12, 16, 18, 21, 28। अगर इसका लासा निकालेंगे, वैसे तो लासा इसका 1015 आएगा। लासा क्यों कैसे आता है कि जो इसमें बड़ी सारी संख्या दी गई होती है उसका एक फैक्टर निकालता है जिससे सभी संख्याओं से वो संख्या कट जाए। तो भाई 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 × 16, 2 × 18, 21 कटेगा नहीं और इसको 14 से काट देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, 14 कट जाएगा 7 बार। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 1 कट गया, 9 21 और 7 हो गया। अब 3 से काटेंगे, 1 कटेगा, 1 3 3 9, 3 से 21, 7 नहीं कटेगा। 3 से करेंगे 1 1 7 का 7, अब किससे कट जाएगा, 7 से। तो सब इनकी सबकी गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 1008। इसका एलसीएम कितना आएगा, 1008। पहले हमने गलती से 1015 कह दिया था, सॉरी। इसकी जब गुणा करेंगे तो हम कितना आएगा, 1008 आएगा। जब भी क्वेश्चन में घटाने को कहेगा तब जोड़ देंगे, जो जोड़ने को कहेगा तो घटाने, यहाँ पे उल्टा नियम लागू होता है।
तो यहाँ पे क्या है, घटाने के लिए कह रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे तो 1000 कितना आ जाएगा हमारा 15। हमने डायरेक्ट आंसर ही बता दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारा 1015। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होगा, यानी अगर इसको इस पूरे को हल करेंगे तो इनमें से क्या प्राप्त होगा। तो इसके भी दो तरीके हैं, दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो सिंपल है कि जोड़ घटा के कर सकते हैं, और दूसरा फ्रैक्शन बना के कर सकते हैं। तो पहले नॉर्मल करते जोड़ करके देखते हैं। तो 2.75 जो प्लस की संख्या उनके एक पास कर लेते हैं, प्लस का 4.75 माइनस का 1.25 माइनस का 3.80 दिया गया। इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा हमारा, 5 5 10 का 0 हासिल लगाया, 7 14 15 हासिल लगाया, 4 2 6 7, यानी कितना 7.5 है माइनस का। जब दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 5 8 2 10 का 0 हासिल लगाया 1 3 1 4 1 5, कितना है 5.05 आ गया। अब इसमें से घटाएंगे, अब इसको घटाएंगे 7.50 5.05 घटाएंगे तो 5 4.2, कितना है 2.45 है, 2.45 आया। अब तो किसी भी संख्या होती है उसके नीचे 1 हमेशा दिया गया होता, दशमलव हटाएंगे 2 0 बढ़ जाएंगे, यानी 245/100 हो गया। इसको 5 से काट दें, 5 को 20, 4 बचा 45, 5 9 45, 5 9 10, कितना आ गया 49/20। अब देखो ये तो हमारी साधारण भिन्न है, इसको अगर मिश्र भिन्न बदलना है तो क्या करते हैं, हर से अंश को भाग करते हैं। तो कैसे, 20 को अगर 49 से भाग करेंगे तो 20 से 49 को भाग करेंगे तो 20 दूना 40 9। अब इसको फ्रैक्शन करते हैं, 2 सही 9/20, कितना है 2/9, 2 सही 9/20, ये आंसर हो गया। दूसरा हमारा फ्रैक्शन से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2.75 माइनस का 1.25 प्लस का 4.75 माइनस का 3.80 दिया गया है। सभी के दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100 हो गया, यानी 275/100 माइनस का 125/100 प्लस का 475/100 माइनस का 380/100, ये हो गया। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 100 ही आएगा, ये आ जाएगा 275 माइनस 125 प्लस का 475 माइनस का 380। जो प्लस प्लस का दिया गया उसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 हासिल लगा 1, 7 14 15 हासिल लगा 1, 2 4 6 750 माइनस का, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 5 8 10 का 0 हासिल लगा 1 2 3 5, कितना है 505/100। यहाँ से इसको घटाएंगे कितना आएगा हमारा 245/100, 5 से काटे 5 को 20 5 45 5 10, कितना है हमारा, ये आ गया हमारा 49/20। इसको भी बदलेंगे कितना आएगा 2 सही 9/20। तो सेम आंसर आया, चाहे इस तरीके से गए या इस तरीके से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 सही 9/10 सही 2 सही 9/20, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 भाग अंडे टूट गए हैं, शेष अंडों की संख्या का 4/5 भाग बेच दिया गया है, शेष अंडों की संख्या बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन घुमा दिया है इसने, लैंग्वेज इसको घुमा दिया है। तो क्या एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, टोटल हमारे पास अंडे कितने हैं, यानी कुल का है कुल अंडे कितने हमारे पास हैं 500 हैं, कुल अंडे हमारे पास 500 हैं। उसने कहा है कि 3/25 भाग अंडे टूट गए, तो अंडे टूटे कितने, अंडे टूट गए कितने, कुल अंडों का, यानी 500 का 3/25 भाग, तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी 20 3 60 है, यानी 60 अंडे टूट गए हैं। अब बचे कितने, यानी शेष अंडे टूटने के बाद शेष अंडे कितने बचे, तो टोटल हमारे 500 थे, 60 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 440, यानी इतने अंडे टूट गए तो हमारे शेष कितने बचे 440। फिर उसने कहा क्या, शेष अंडों की संख्या, शेष जो अंडे बचे इसका 4/5 बेच लिया है। अब उसने बेचा कितना है, शेष अंडों का, यानी इनका 440 अंडों का कितना बेच रहा है 4/5 बेच लिया उसने। तो 5 से काटेंगे 5/40, 4 4 45,
तो 4×8 = 32, हंसते लगे 3, 4×32 3 35। कितना आया, यानी उतने इतने अच्छे क्या लिए बेच लिए इसने, इतने अंडे बेच लिए। फिर कह रहा शेष अंडों की संख्या, भाई टूट गए थे तो इतने बचे, अब इस पे पूछ रहा है टूटने के बाद इतने बचे थे 400 में, जो सेफ अंडे सही सलामत थे अंडे वो 440 थे। अब 440 में से उसने बेच लिए कितने, 352 बेच लिए। अब कह रहा शेष कितने बचे, तो क्या होगा, शेष बचे अंडे, तो शेष बचे अंडे कितना आ जाएगा, टोटल हमारा 440 थे, उसमें से 352 घटा देंगे, कितना आएगा हमारा 8 13 8 5 13, कितना आएगा हमारा 88 अंडे। तो नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 88 अंडे। उसने शेष अंडों की संख्या पूछा था तो 88 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी करें और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा लगा है, और अपनी राय ज़रूर दें, कोई कमी हो वो भी बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।